गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पत्ती जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे -7/8 है और इसमें आपको भाग देना है -3/5 से। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों तरफ माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा 7/8। भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। तो 5 गया ऊपर, 3 आया नीचे, यानी 3/5 का रेसिप्रोकल उल्टा ले लिया हम लोगों ने। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 35, और 8 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो आंसर क्या हो गया 35/24। ये हमने पिछली क्लासेज में भी सीखा था, अभी अभी मैंने बता दिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए, एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसे करेंगे। प्रश्न है -3/5, इसमें आपको भाग देना है 12/-15। इस प्रश्न को आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। -3/5 में भाग देना है -12/15 से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। -3/5 में भाग देना है -12/15 से। चलिए मैं बताता हूं क्या करेंगे। -3/5 को -3 जब दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/5। भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 15 ऊपर चला जाएगा और 12 जो है नीचे चला आएगा। 15 ऊपर गया, 12 नीचे चला आया। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, 3 चौका 12। तो आंसर क्या आएगा 3/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है। -55/12 में आपको भाग देना है -11/4 से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे। -55/12 में भाग देना है -11/4 को। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है, आपकी अटेंडेंस इसी से लगती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा भी था, अभी अभी बताया था। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 55/12। भागा का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे चला आएगा। और 11 से 55 जो है 5 बार में कट जाएगा, 11 पचे 55। और 4 से 12 जो है 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12। तो आंसर क्या बचेगा? 5/3 जो है आंसर बचेगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को दर्शाने वाले। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा क्या होता है। तो जब हम संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या क्या होती है तो सभी बच्चों को पता है, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात कि q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकती है। तीसरी बात कि p और q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। आई पूर्णांक का क्या मतलब है कि माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी यदि q बराबर 0 नहीं है और p और q जो है पूर्णांक हो सकती है। इसके एग्जांपल्स में जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.7 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। इन सभी को जो है हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब जो है परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। तो अब इन सभी संख्याओं को जो है हम संख्या रेखा पे निकालना सीखेंगे कि संख्या रेखा पे इन संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों? आगे बढ़ते। तो संख्या रेखा पे अब हमें पूर्णांक को दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव संख्याओं को दिखाया जाता है, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव संख्याओं को दिखाया जाता है। यानी जिन संख्या में माइनस का चिन्ह लगा होगा उन्हें लेफ्ट साइड दिखाया जाता है, और जिन संख्या में प्लस लगा रहे या ना लगा रहे तो वो पॉजिटिव संख्या होता है, उसे हम राइट साइड में दिखाते हैं।
ये क्लियर है सभी बच्चों को कि पॉजिटिव संख्याओं को राइट साइड में, नेगेटिव संख्याओं को लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो हो गया पूर्णांक की। अगर बात करें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या भी देखेंगे, जीरो जो होता है ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव संख्या और जीरो के लेफ्ट साइड में जो है क्या होगा, निगेटिव संख्या। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। ठीक है, जीरो के इधर जो भी संख्या होगा माइनस में होगा, यानी जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, माइनस वाला, जीरो के राइट में क्या होगा, प्लस वाला। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि पूर्णांकों की तरह धनात्मक परिमेय संख्याओं को जीरो की दाईं, दाईं का मतलब राइट, और ऋणात्मक संख्याओं को जीरो के बाईं यानी लेफ्ट में अंकित किया जाता है। और ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। अब देखिए, आपके सामने अगर सवाल आ जाए कि 1/2 जो है किस संख्या को निरूपित, संख्या रेखा पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पे क्या करना है, निरूपित करना है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 1/2 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब क्या है कि आधा है, और ये किसका आधा है, तो 1 का आधा है। तो 1 को अगर आधा कर देंगे यानी 1/2 कर देंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 जो है 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब आधा जो है 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1/2 का मतलब है, सभी बच्चों को पता होगा 0.5। अब मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, देखिए ये 0 1 2 3, -1 -2 -, अब ध्यान से देखिएगा 0.5 है तो ये आखिर कहां पे आएगा, देखिए 0.5 है यानी 0 से बड़ा है। क्या ये 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा है, 1 से आधा है, 1 का आधा है, 0 से बड़ा है। तो 0.5 में अगर 0.5 हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 1, यानी कि ये क्या है, 1 का आधा है 1/2। तो 0 और 1 के मध्य में कहीं 1/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 0.5 होगा यहाँ पे 0 और 1 के मध्य में। बातें समझ में आ रही है? सोनू राजपूत माइक म्यूट कीजिए अपना। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब यही सवाल अगर 1/2 होके ना होके -1/2 होता, इसका मतलब क्या है, -0.5। -0.5 का मतलब क्या है कि ये जो संख्या होगा -1 और 0 के मध्य में यहाँ पे कहीं होगा -1/2, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, -0.5। क्लियर है? तो +1/2 राइट साइड में, -1/2 लेफ्ट साइड में। क्लियर है? रेड वाला जो है क्या दिखा रहा है, +1/2 को, और ब्लू वाला जो है -1/2 को दिखा रहा है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये क्या है, हमारा संख्या रेखा है, इसमें आपको दिखाना है 1/2। देखिए, तो 1/2 यहाँ पे प्लस वाला 1/2 ये ब्लू वाला दिखा रहा है, 1/2 का मतलब 0.5, ये प्लस 0.5 दिखा रहा है। अगर -0.5 दिखाना होगा तो ये रेड वाला दिखा रहा है -1/2, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, -0.5। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है -1/2 को दिखा रहा है, अब ब्लू वाला जो है क्या है, +1/2 को दिखा रहा है। सभी बच्चों को क्लियर होगा, ये चीजें एकदम आसान है। क्लियर है ना? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, नहीं समझ में आएगा तो माइक ऑन करके पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5/2 है, क्या है, 5/2 है। ध्यान से देखिएगा, 5/2 है। तो 5/2 का मतलब क्या है, अगर इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में है
तो संख्या रेखा पर हम इसे कहां दिखाएंगे, देखिए ध्यान से, यहां पे अगर 0 है, यहां पे अगर 0 है, 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3 -4, और आपको क्या दिखाना है, 2.5। तो 2.5 का मतलब क्या है, अढ़ाई। अढ़ाई का मतलब है कि मतलब कि अढ़ाई, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो दो के बीच में जो होगा, यहाँ पे कहीं अढ़ाई होगा, यानी अढ़ाई मतलब 2 और 3 के मध्य में होगा। तो ये बिंदु जो होगा क्या दिखाएगा, 2.5 को दिखाएगा, प्लस 2.5 को दिखाएगा, ठीक। अगर हमें -2.5 दिखाना होगा तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, -2.5। अंतर दोनों में समझ में आ रहा है आप लोगों को। प्लस वाला हमेशा राइट साइड होगा, माइनस वाला हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। हमेशा माइनस वाला लेफ्ट में होगा, प्लस वाला राइट में होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी माइनस होगा लेफ्ट साइड, जब भी प्लस होगा राइट साइड, ठीक है। सभी बच्चों को वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे, एकदम क्लियर है। चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2.1/2, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, अब ये प्रश्न है -3/2 को आपको दिखाना है। तो -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, -1.5, यानी कि डेढ़। डेढ़ कहाँ आएगा, 1 और 2 के मध्य में आएगा, डेढ़ कहीं 2 और 1 के मध्य में आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा -1.5। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना। चल, अब ध्यान से देखिए, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और उसे आपको आंसर देना है। -3/2 जो है, ठीक है, जीरो के किस दिशा में है, जीरो के किस ओर है, जीरो के किस ओर स्थित है, रुक जाइए, क्वेश्चन को लिखने दीजिए, किस ओर स्थित है। ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी, यहां पे ऑप्शन है लेफ्ट और यहां पे है राइट। अब आप बताइए, जीरो के ये लेफ्ट में है कि राइट में है, -3/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, -3/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है। तो -3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, -1.5 हुआ ना। तो -1.5 जो है जीरो के किस ओर है, लेफ्ट में है कि राइट में है, जल्दी से ऑप्शन कीजिए आंसर, सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। लेफ्ट में है, सीधे दिख रहा है। ये क्या है, इसके इधर वाले को राइट कहेंगे, इसके इधर वाले को लेफ्ट कहेंगे। तो ये जो है -1/2 यहाँ पे कहीं होगा, -1/2। तो ये किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है। सभी बच्चों को, किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चल, अब एक प्रश्न है, 5/2 जो है, -5/2 जो है, ए और बी, जीरो के किस ओर है, बी। माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। आंसर करना है चैट सेक्शन में। -5/2 जीरो के किस ओर है, तो -5/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2.5, -2.5, ठीक है।
और मैंने हमेशा बताया कि जो भी माइनस में होगा वो हमेशा लेफ्ट में होगा, यानी यहाँ पे होगा। और इसके इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? लेफ्ट कहते हैं। और इधर वाले को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। तो -2.5 यहाँ पे कहीं होगा, यानी किधर है? लेफ्ट में है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। समझ में आया? सोमवीर सैनी मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न है आपके सामने। -5/2 जो है आपको बताना है कि जीरो के किस ओर स्थित है। देखिए फुल सेक्शन में आंसर करना है, मैं बना देता हूं पहले संख्या रेखा। ये है संख्या रेखा, यहाँ पे जीरो है, 1 2 3, -1 -2 -3। देखिए इसके इधर वाले को कहते हैं लेफ्ट साइड, इसके इधर वाले को कहते हैं राइट। ठीक है, ये लेफ्ट है, इधर वाला, बात समझ में आया? इधर वाला जो है राइट है। तो अब बताना है कि -5/2 जो कि क्या हो जाएगा? -2.5 हो जाएगा। तो -2.5 जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि ये लेफ्ट में है कि राइट में है जीरो के। देखिए एक बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया। जल्दीबाजी करिएगा आंसर गलत होगा, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, इतना आसान है, लेफ्ट और राइट बस पहचानना है, लेफ्ट में है कि राइट में है। अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। प्रिया राजपूत के नाम से जो आईडी से बच्चा है, हाथ का बटन अनावश्यक नहीं दबाना है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। चल तो दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए -2/5 2.5 जो है कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा, इस बिंदु पे -2.5 होगा। और ये किधर है? जीरो के लेफ्ट में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जीरो के लेफ्ट में है। यही तो पूछा है कि 5/2 जीरो के किस ओर है? तो जीरो के लेफ्ट साइड में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। टाइप कहाँ पर करूँ? वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लेफ्ट साइड। अब देखिए एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, बस एक सेकेंड। एक सेकेंड। अब अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए, ठीक है, 4/7, ठीक है, और इसे आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। क्या है? संख्या रेखा पे दिखाना है।
तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है। अब ये पहले आप लोग देखिए कि 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, तो हम भाग देंगे तो 0 कितना आएगा, 7×5 5, 0.5, फिर 5 से 2 आएगा 7×7 तो मतलब 0.57 आएगा। ठीक है, अभी इसके आगे भी आएगा लेकिन हम 2 ही अंक तक देखते हैं। तो अगर हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.57 आएगा। मान लेते हैं दो अंकों तक 5-7 आएगा। तो इसे हमें किस में दिखाना है, संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे होगा 0 1 2, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा -2। तो अब देखिए ये प्लस में है ना, 0.57 प्लस में है। ठीक है, तो यानी ये किधर होगा, 0 और 1 के मध्य होगा, 0 और 1 के मध्य होगा। तो हमें 4/7 दिखाना है, यानी कि हमें 0 और 1 के बीच में 7 लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये जो है, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 लाइन हो गया। अब ये जो 7 लाइन है ये हमें 4/7 दिखाएगा। कैसे, तो देखिए, ये जो लाइन दिखाएगा 7/7 को दिखाएगा, ये जो लाइन दिखाएगा दूसरा वाला वो 6/7 को दिखाएगा, और ये जो तीसरा लाइन है ये दिखाएगा 5/7 को, और ये जो लाइन दिखाएगा 4/7 को दिखाएगा, और ये लाइन जो है 3/7 को दिखाएगा, और ये लाइन जो है 2/7 को दिखाएगा, और ये लाइन जो है 1/7 को दिखाएगा, और ये लाइन जो है 0 को दिखाएगा। बात समझ में आए? तो 7/7 क्या बन जाएगा, लास्ट में कट के 1 बन जाएगा। तो ये 1 को दिखा रहा है और ये जो है 0 को दिखा रहा है। तो अब आपको 4/7 अगर दिखाना है तो आप बताइए किस बिंदु को डार्क कीजिएगा, 4/7। तो इस बिंदु को डार्क कीजिएगा, यही बिंदु दिखाएगा 4/7 को। बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो हमने 4/7 को क्या किया, 7 भागों में बांट दिया। फिर हमने देखा कि 4/7 को कौन दिखाएगा, तो काउंट करेंगे यहां से, ये 0 को दिखा रहा है, 1/7 को, 2/7, 3/7, तो ये 4/7 को ये वाला बिंदु दिखाएगा। अब सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, देखिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, 3/7 आ जाए, ठीक है, 3/7 आ जाए, तो 3/7 को हम क्या दिखाएंगे, देखिए 0 दशमलव कितना आएगा, 4, ठीक है, 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 0.42 आएगा। यानी कि हमें जो है फिर से पता चल गया कि 0 और 1 के मध्य ही रहने वाला है, क्योंकि ये प्लस में है। तो 0 और 1 के मध्य में रहने वाला, तब इसको टोटल कितना पार्ट करेंगे, 7 है नीचे वाला, तो 7 पार्ट करेंगे, 1 3 4 5 6 7 पार्ट हो गया। तो ये वाला क्या दिखाएगा, 0 को, ये वाला कितना दिखाएगा, 1/7 को, ये कितना दिखाएगा, 2/7 को, ये दिखाएगा 3/7 को, ये 4/7 को, ये 5/7 को, ये 6/7 को, और लास्ट वाला जो है 7/7 को दिखाएगा। बात समझ में आया? तो 3/7 वाले को कौन दिखाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये 3/7 को दिखा दिया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो है हम इसको दिखाते हैं संख्या रेखा पे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना? चल, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 3/5 को आपको बताना है कि संख्या रेखा पे कौन दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। 3/5 का पहले दशमलव में निकाल लीजिए, 3/5 को दशमलव में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा, यानी ये 0 और 1 के मध्य में होगा, 0.6 होगा। तो ये पक्का है कि 0 और 1 के मध्य में आएगा, ठीक है, 0 और 1 के मध्य में आएगा। अब 3/5, तो इसे टोटल 5 बिंदुओं में बांटेंगे, ठीक है, तो पहला बिंदु क्या दिखाएगा, 1/5 को, फिर 2/5 को, फिर 3/5 को, फिर 4/5 को, फिर 5/5 को। तो आपको 3/5 वाला बिंदु को जो है टिक आउट करना है।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ध्यान से कोशिश करना है, हड़बड़ी में कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। पहला ही आंसर गलत, जल्दबाजी में केवल आंसर गलत करते हैं। जीरो और एक के मध्य टोटल 5 बिंदु होने चाहिए, ठीक है। अब 5 बिंदु के, 0 और 5 के मध्य में जो है, 0 और 1 के मध्य में 5 बिंदु होगा, क्योंकि टोटल 5 कैटेगरी में बांटेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में केवल गलती की है। 0.6 आया, यानी 0 और 1 के मध्य में होगा, तो 0 और 1 के मध्य में तो ये भी है, 0 और 1 के मध्य ये भी है, 0 और ये तो 1 और 2 के मध्य में आ गया, तो सी और डी तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 2 के मध्य में आ गया है, तो ये तो नहीं होगा, और ये माइनस में आ गया, तो सी और डी नहीं होगा। अब देखना है ए और बी में कौन होगा, तो ध्यान से देखिए, 3/5 का मतलब क्या है कि हम टोटल 5 बिंदु बांटेंगे, तो ये जो पहला बिंदु है 0 को दिखा रहा है, तो ये कितना को दिखाएगा, 1/5 को, ये दिखाएगा 2/5 को, ये दिखाएगा 3/5 को, ये दिखाएगा 4/5 को, और ये दिखाएगा 5/5, यानी कट के 1 को, ठीक है। तो 3/5 को ये बिंदु दिखा रहा है ना, ऑप्शन ए, और ये कितना को दिखा रहा है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे दिखाएगा 1/5, 2/5, 3/5, और ये 4/5, और ये 5/5, जो कि ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, 3/5, ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे मैं पहले ए बी सी डी 4 संख्या रेखा बना देता हूं। एक, दो, तीन, 1, 2, 3,
1 2 3, 1 2 3। अब इधर माइनस वाला रहेगा, माइनस -1 -2 -3, -1 -2 -2, -1 -2 -3 -2 -1। देखिए ये टोटल 4 संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 5/2 को दिखाना है, -5/2 को, तो इसका मतलब क्या है, -2.5। इसका मतलब यही है ना, -2.5। 2.5 का मतलब क्या है, अढ़ाई। तो अढ़ाई कहाँ पे आएगा, -2.5। तो -3 और -2 के मध्य में यहाँ पे आएगा -2.5। आएगा कि नहीं आएगा, सभी बच्चे बताइए, आएगा, आएगा ना, आएगा। अगर मैं आपसे इसी प्रश्न को ऐसे पूछूं, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, ये जो है ब्लू लाइन -2.5 को दिखा रहा है, तो अब आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, और आपको आंसर बताना है। ठीक है, आपको बताना है 3/2 को, -3/2 को कौन दिखा रहा है, कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि -3/2 को कौन दिखा रहा है, -3/2 को कौन सा दिखा रहा है ऑप्शन, -3/2 को कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी। -3/2 को कौन सा दिखा रहा है ऑप्शन। गलत आंसर है, पहला ही आंसर गलत आया। शर्मिला नाम से जो बच्चा है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। ए, थोड़ा सा सोचिए समझिए तब आंसर कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। ए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो ये क्या दिखा रहा है, माइनस, अगर 3/2 को देखेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, -1.5, यानी डे। तो 2 और 1 के मध्य में यहाँ पे कहीं होगा -1.5, जो कि बी ऑप्शन दिखा रहा है। और ये कितना दिखा रहा था, -2.5 दिखा रहा था। अब मेरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मेरा प्रश्न फिर से बदल गया। मेरा प्रश्न फिर से दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। अब आपको बताना है 1/2 को कौन दिखा रहा है, बताइए 1/2 को कौन सा संख्या रेखा निरूपित किया है, 1/2, आंसर कीजिए। तो 1/2 को कौन सा संख्या रेखा निरूपित कर रहा है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, यानी 1 0 और 1 के मध्य रहेगा, 0 और 1 के मध्य में रहेगा, ठीक है, 0.5। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी 0.5 जो है नहीं दिखाया गया, यानी इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी संख्या रेखा जो है 1/2 को नहीं दिखा रही है। बात समझ में आया, समझ में आया। 1/2 का मतलब होता है 0.5, कोई भी संख्या रेखा 0.5 को नहीं दिखा रहा, 0.5 यहाँ पे कहीं होगा, कितना होगा, 0.5। तो क्या ऐसा कोई रेखा है, कोई नहीं है। और सभी बच्चों ने गलत आंसर किया सी को, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए, जल्दबाजी में आंसर गलत करते हैं आप। समझ में आया कि सी क्यों नहीं होगा, क्लियर है। सी क्या दिखा रहा है, सी एक्चुअली में 3/2 यानी 1.5 को दिखा रहा है, ठीक है। सी क्या दिखा रहा है, 1.5 को दिखा रहा है, 1 और 2 के मध्य में क्या होगा, 1.5। तो सी जो है 1.5 को दिखा रहा है, ना कि 0.5 को। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अब एक दूसरा प्रश्न कीजिएगा। अब आप बताइए -1/2 को कौन दिखा रहा है, -1/2 को
कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है -1/2 को? हरिचंद नाम से जो बच्चा है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है? बस हवा में तीर। माइनस में है तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। अगर माइनस है तो हमेशा लेफ्ट में होगा, जीरो के लेफ्ट में। तो जीरो के लेफ्ट में ए है, बी है और डी है। सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सी तो यहाँ पे है। सी पहले से बता चुका हूँ कितना है, 0.5 है। तो -1/2 का मतलब क्या हुआ, -0.5। तो -1 और 0 के मध्य में ये वाला बिंदु क्या दिखाएगा, -0.5 दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है। कुछ बच्चे एकदम दिमागी नहीं लगाते हैं, बस तुक्का मारते हैं, सिर्फ तुक्का मारने के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को? -1/2 का मतलब हुआ -0.5, जो कि 0 और -1 के मध्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करना है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। -7/2 को आपको बताना है कि कौन सी संख्या रेखा पे दिखा रही है। तो -7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -3.5 लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए -3.5 को कौन दिखा रहा है, ए दिखा रहा है कि बी दिखा रहा है कि सी दिखा रहा है कि डी दिखा रहा है, -3.5 को। देखिए जल्दबाजी में 3.5 है तो लोग आंसर कर रहे हैं डी को। जल्दबाजी में सिर्फ आंसर गलत कर रहे हैं। 3.5 -3.5 यानी 3.5। तो 3.5 सिंपल सी बात है कि 4 और 3 के मध्य में होगा, -4 और -3 के मध्य होगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए -3.5 यानी 3.5, माइनस में 3.5 ये वाला बिंदु दिखा रहा है। -4 और -3 के मध्य में क्या होगा, 3.5 होगा, -3.5। ये क्या दिखा रहा है, ये -2 को दिखा रहा है, ऑप्शन है। ये क्या दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -3.5 को। और ये ऑप्शन डी क्या दिखा रहा है, -3 को। तो हमें आंसर कौन सा करना था, -3.5 को, ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं। देखिए ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आपसे मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा।
मैं आपसे कह रहा हूं कि -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य होगा? आंसर कीजिए। -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य होगा? -1.5 किन दो बिंदुओं के मध्य होगा? आंसर बताइए। -1.5 किन दो बिंदुओं के मध्य होगा? चैट सेक्शन में आंसर बताइए। -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य होगा? वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, 1.5 है तो 1.5 2 और 3 के मध्य, सॉरी 1.5 है तो 2 और -1 के मध्य आएगा, यहाँ पे कहीं कहीं आएगा ये, ठीक है। 1.5 -1.5। चलिए, ये तो पहला ऑप्शन था। अब ऑप्शन बी को खोजिए तो जल्दी से। -2.5 बताइए तो किसके मध्य में आएगा? -2.5 किन दो संख्याओं के मध्य आएगा? -2.5। वेरी गुड। तो 2.5 यानी अढ़ाई यहाँ पे आएगा, तो -3 और -2 के मध्य आएगा। अब बताइएगा, -0.5 -0.5 किन दो मध्य संख्याओं के मध्य आएगा? -0.5। वेरी गुड। कहां पे आएगा? -1 और 0 के मध्य, यानी यहाँ पे कहीं आएगा 0.5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे कहीं। वेरी गुड। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, होमवर्क नोट कीजिए सभी बच्चे। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिएगा। होमवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। होमवर्क है 25.1 और 25.2, ये आपका होमवर्क है। 25.1 और 25.2, और सभी बच्चों को होमवर्क बना के लेके आना है, ठीक है। 25.1 और 25.2 ये आपका SW है। तो आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अभी आप लोग पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग